हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्शन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था जिसका नाम था ब्रोमिनेशन। और प्रीवियस क्लास में मैंने यह भी बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, कौन से एल्डिहाइड्स और कौन से कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स, यानी बेंजीन पे अगर एल्डिहाइड का ग्रुप रहे और बेंजीन पे कीटोन का ग्रुप रहे तब का बात कर रहे हैं। तो मैंने देखा था और मैंने बताया हुआ भी था कि जब भी कोई बेंजीन में एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप रहे और वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे तो वह कहां पे जुड़ता है, तो वह जुड़ता है आपका मेटा पोजीशन में। यह ध्यान में रखना है कि नहीं कि ऑर्थो और पारा पोजीशन में सबको जोड़ते जा रहे हैं, तो वह अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग जो है सो अपना कैपेबिलिटी होता है, उसके अनुसार जो है सो ध्यान में रखोगे। जैसा कि हम लोगों ने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बात किया तो वह मेटा पोजीशन में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यह माइंड में सेट कर लो। तो एक ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखे हुए थे हम लोग कि किस तरह से वह जो है सो मेटा पोजीशन में जुड़ता है। उसी तरह से बाकी सारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चाहे वह नाइट्रेशन की बात करें, चाहे वह सल्फोनेशन की बात करें, चाहे वह हम लोग बात करें फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का, सभी का सभी रिएक्शन ब्रोमिनेशन जैसा ही होगा और वह जो है सो मेटा पोजीशन में वैसे ही जुड़ेगा, है ना। तो अब देखते हैं एक एक करके कौन सा रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। क्या है रिएक्शन? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? NO2 इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है इसमें? NO2 इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जाके मेटा पोजीशन में जुड़ेगा। इसमें NO2 ग्रुप जनरेट कहां से होगा? तो इसमें मैंने पहले भी बताया हुआ था हेलोअरीन्स के चैप्टर में कि नाइट्रेशन अभिक्रिया में एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर का हम लोग को जो है सो जरूरत होता है रिएक्शन करने के लिए। और वह नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? वह मिश्रण होता है किसका? तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी मिक्सचर को जो है हम लोग नाइट्रेटिंग मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो यह मिक्सचर जो है सो यहाँ पर जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा? तो देखते हैं। यह मेरा है आपका बेंजल्डिहाइड का कंपाउंड। बेंजल्डिहाइड के कंपाउंड को अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन उपस्थिति में एज ए उत्प्रेरक की तरह, कैटलिस्ट की तरह कौन उपस्थित रहेगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो है सो इसमें हम लोग देखेंगे कि मेटा पोजीशन कहां पर होता है। तो मेटा पोजीशन हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हम लोग 1,3 पोजीशन को जो है सो मेटा पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो 1 पोजीशन में यहाँ पर एल्डिहाइड का ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है। अब इसका 3 पोजीशन हम लोग काउंट करेंगे तो हो गया 1, यह हो गया 2 और यह हो गया आपका 3rd पोजीशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है, तो उस छिपा हुआ हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर क्या किया? हाईलाइट कर दिया है, दिखा दिया है। अब किस तरह से अभिक्रिया होता है तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो दिखा देते हैं यहाँ पर कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला जो है सो किस तरह से होता है, क्योंकि हम लोगों ने नाइट्रेशन अभिक्रिया पहले भी पढ़ चुका है। तो इसका जो है स्ट्रक्चर लिखेंगे HO, फिर N पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और एक जो है सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से। अब अभिक्रिया क्या होता है? तो नाइट्रिक एसिड का OH और आपका मेटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है, कहां पर? बेंजल्डिहाइड में जो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन है, यह दोनों बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? H2O बाहर में लिखा हुआ। अब क्या बचा इसमें? इसमें बचा आपका NO2 का ग्रुप। क्या बचा? NO2 का ग्रुप। यहां से क्या निकला? H निकला। तो निकला तो NO2 जाके यहाँ पर जुड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, कहां पर जुड़ा? मेटा पोजीशन में, है ना। तो यह ध्यान में रखो। इसी तरह से जब हम लोग कीटोन वाले कंपाउंड का भी नाइट्रेशन कराते हैं तो इसी तरह से जुड़ता है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एसिटोफेनॉन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एसिटोफेनॉन बोलते हैं। इसमें भी अगर मेटा पोजीशन दिखाएं तो हम लोग काउंटिंग करके दिखा सकते हैं। 1, यह हो गया 2nd पोजीशन और यह हो गया आपका 3rd पोजीशन। अब कोई बोलेगा सर कि 3rd पोजीशन तो आप राइट साइड दिखा रहे हैं, लेफ्ट साइड भी तो दिखा सकते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड में दिखा सकते हैं इसका मेटा पोजीशन कि यहाँ पर 1 है, यह हो गया 2 और यह हो गया 3rd पोजीशन, है ना। तो वह तुम पे डिपेंड करता है किस साइड तुम मेटा पोजीशन को दिखा रहे हैं, है ना। तो हम जो है यहाँ पर जो मेटा पोजीशन अभी राइट साइड की तरफ दिखाए हुए हैं और मेटा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को जो है हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि बेंजीन को हम लोग लिखे हुए हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, तो हाइड्रोजन को हाईलाइट करना जरूरी है ताकि समझ में कि हाइड्रोजन छिपा हुआ है। अब हाइड्रोजन को दिखा दिया मेटा पोजीशन में, नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाना है तो स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो या तो अगर तुमको पता है कि वाटर बनता है तो नहीं भी दिखा सकते हो स्ट्रक्चर को। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं ताकि इजीली से समझ में आए कि वाटर बना कैसे। तो कंसंट्रेटेड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HO
N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और N से कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से। पुनः ऊपर की तरह इसमें अभिक्रिया दिखाओ तो मेटा पोजीशन का H और नाइट्रिक एसिड का OH क्या बन जाएगा आपका H2O, बन गया H2O। कैटलिस्ट ग्रुप में क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 कहां पर जुड़ेगा, तो जहां से हाइड्रोजन निकला जुड़ गया NO2 का ग्रुप, है ना। तो इस तरह से जो है नाइट्रेशन अभिक्रिया होता है किसमें, तो बेंजोल्डिहाइड में या तो एसीटोफेनॉल में। उसके बाद अगला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को हुआ है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप का एडिशन होता है ना, आपका बेंजोल्डिहाइड में या तो एसीटोफेनॉल के मेटा पोजीशन में। किस तरह से एडिशन होता है तो देखते हैं। तो जब हम लोग बेंजोल्डिहाइड को या तो एसीटोफेनॉल को या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को या तो एरोमेटिक कीटोन को जब अभिक्रिया करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड का ग्रुप जो है सो मेटा पोजीशन में जुड़ता है। सल्फोनिक एसिड का ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H होता है ना। अब किस तरह से अभिक्रिया होता है देख लेते हैं। अब बार बार मेटा पोजीशन दिखाने का जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 2 बार हम लोग देख चुका है। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन साफ तौर पर पता चल रहा है कि जहां पर हाइड्रोजन इंडिकेट किए गए वह मेटा पोजीशन है। इसी तरह से एसीटोफेनॉल में भी जहां पर हाइड्रोजन हाईलाइट किए हुए वहां पर उसका मेटा पोजीशन है। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर से समझते हैं कि अभिक्रिया में कैसे वाटर का निर्माण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेटेड फॉर्म में कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्ट्रक्चर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, बार बार जब सल्फोनेशन हम लोगों ने पढ़ा है तब H2SO4 का जो है सो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी H2SO4 का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं हम लोग, तो दिखा दो। कंसंट्रेटेड और H2SO4 का स्ट्रक्चर HO सिंगल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड O, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड O और सल्फर जुड़ा रहता है OH, कुछ इस तरह से। अभिक्रिया कैसे होगा, तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड में जो OH का ग्रुप है OH दोनों आपस में क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। इसी तरह से इसमें भी होगा कीटोन वाला ग्रुप में भी कि H और फिर सल्फ्यूरिक एसिड का OH क्या बना लेगा, वाटर। क्या बचा, इसमें बचा एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं SO3H, और SO3H को सल्फोनिक एसिड का ग्रुप कहते हैं। सेम इसमें भी SO3H बचा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है मेटा पोजीशन से, इसलिए SO3H जो है सो बेंजोल्डिहाइड में और एसीटोफेनॉल दोनों में मेटा पोजीशन में सल्फोनिक एसिड जुड़ जाएगा, और इस अभिक्रिया को जो है सो सल्फोनेशन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद है आपका चौथा नंबर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके लिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन यानी अल्काइल ग्रुप का जुड़ना, अल्काइलेशन यानी अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। अब किस तरह से अभिक्रिया होता है इसमें हम लोगों ने देखा हुआ है, कहां पर, तो जब हम लोगों ने हेलोरिन्स का चैप्टर पढ़ा हुआ था वहां पर भी फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन पढ़े हुए थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है, लेकिन किस रिएजेंट से अभिक्रिया करवाने के बाद, तो अल्काइल हैलाइड से जब अभिक्रिया करवाते हैं तभी जाके जो है सो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन होता है। सेम यहाँ पर जब हम लोग बेंजोल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर CH3Cl ही हो, अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप हो सकता है कोई भी, और यहाँ पर Cl की जगह पर जो है सो ब्रोमीन भी ले सकते हो और आयोडीन भी ले सकते हो। कैटलिस्ट का क्या जरूरत होता है, तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का प्रयोग करोगे, या तो बार बार हम लोगों ने सीखा हुआ है, या तो जो है सो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करो या तो एल्युमिनियम के ट्राइक्लोराइड का प्रयोग करो, दोनों में से एक, क्योंकि दोनों एज ए कैटलिस्ट की तरह दोनों का काम सेम है यहाँ पर, इसलिए मैंने एक कैटलिस्ट लिखा हुआ था, ना कि दोनों। फिर भी याद रखो दोनों, क्योंकि इसका हम लोग प्रयोग 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं। किस तरह से अभिक्रिया होगा, तो जब हम लोग बेंजोल्डिहाइड का अभिक्रिया करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो पुनः बेंजोल्डिहाइड का मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन और उसी तरह से आपका अल्काइल हैलाइड का हैलाइड ग्रुप, अल्काइल हैलाइड का हैलाइड ग्रुप दैट मींस हैलोजन का ग्रुप बना लेगा आपका H, और इससे Cl क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या बचा, CH3 कहां जुड़ेगा, जहां से हाइड्रोजन निकला, CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मेटा पोजीशन में अल्काइल ग्रुप का एडिशन हुआ, इसलिए इसको फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन के नाम से जाना जाता है। यह था हम लोगों का लास्ट अभिक्रिया जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, जो कि है मेरा क्या, तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद जो है सो लास्ट टॉपिक जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो हम लोगों को पढ़ना है वह है यूजेज, प्रयोग, कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कुछ कंपाउंड्स है उसका जनरल लाइफ में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं एक करके जो हम लोग अधिकांशतः प्रयोग करते हैं, या तो किया जा चुका है या तो करेंगे, है ना। पहला है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नाम है किसका, मिथेनॉल का।
मिथेनॉल का कॉमन नाम को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, जिसका प्रयोग किया जाता है इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव यानी कि सुरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने के लिए, किसको सुरक्षित रखने के लिए, फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन मतलब मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किस नाम से, फॉर्मलिन के नाम से प्रयोग करते हैं। अब यह शब्द आता है कि सर फिर फॉर्मलिन किसे कहेंगे, तो कोई बोलेगा सर फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड को कहेंगे, तो क्या यह सही होगा, नहीं, सही नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मलिन अलग कंपाउंड है, या तो बोल सकते सेम कंपाउंड है, लेकिन अगर हम लोग बोले कि क्या फॉर्मल्डिहाइड मेरे पास है तो क्या वो फॉर्मलिन है, नहीं, क्योंकि हम लोग फॉर्मल्डिहाइड जैसे ही बात करते हैं उसका 100% सॉल्यूशन आ जाता है उसमें, लेकिन अगर हम लोग इसका डिफिनेशन देखें जो कि नोट में लिखे हुए हैं कि फॉर्मलिन क्या होता है, तो सिर्फ 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड का कहलाता है फॉर्मलिन। यह एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने नोट में इसको लिख दिया है, तो इसको ध्यान में रखोगे कि सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन को जो है सो फॉर्मलिन के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद सेकेंड इसका यूजेज है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, एक कंपाउंड एसीटोन है ना, एसीटोन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेसिक्लीन गैस, जो कि जो है सो आपका बहुत ही जहरीला गैस है, और इसका जो है सो वर्ल्ड वार में विश्व युद्ध के समय एक बार प्रयोग किया जा चुका है ना, बहुत ही जहरीला गैस है, जैसे छिड़का जाएगा तो दम घुटने के कारण आदमी लोग को मौत हो जाता है। तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है इस जहरीले गैस को बनाने के लिए, जिसका नाम है मेसिक्लीन गैस। कैसे बनाते हैं, तो जब 3 मोल ऑफ एसीटोन का, जब 3 मोल ऑफ एसीटोन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करवाते हैं तो मेसिक्लीन का निर्माण होता है, और मेसिक्लीन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है जिसको पॉइजनस गैस भी कहते हैं, दम घुटाव के कारण मौत भी हो सकती है। अगला उपयोग है एसीटोन इज ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह भी प्रयोग किया जाता है एसीटोन को, किसके लिए, तो फॉर सेल्यूलोज नाइट्रेट, फॉर किसके लिए, यहाँ पर छूट गया एक शब्द, फॉर यहाँ पर जोड़ दोगे, फॉर किसके लिए, तो सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट के लिए। सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट किसका फॉर्मूला होता है, तो हम लोग जो दीपावली में जो दिया में जलाते हैं धागा, उसका जो है सो रासायनिक सूत्र होता है सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट, है ना, जो कि जो बनाने समय सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है इसी किसको, तो एसीटोन को। चौथा प्रयोग है एसीटोन इज ऑल्सो यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर, है ना, कि जैसे नेल में जो लड़के लोग श्रृंगार करती है, नेल पॉलिश लगाती है, तो उसको हटाने के लिए जो है एसीटोन एज ए सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 5वां यूजेज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल भी बोलते हैं। एसिटल्डिहाइड इज यूज्ड एज इनहेलर इन केस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ नोज, सर्दी होता है, जुकाम होता है, तो नाक जो है सो बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस समय जो है सो एज ए इनहेलर नाम करके एक छोटा सा चेन जैसा भी आता है, उसको नाक में सूंघने से फिर नाक साफ हो जाता है, तो उसमें कौन सा कंपाउंड आता है, एसिटल्डिहाइड का कंपाउंड आता है, जिसको इथेनॉल के नाम से जानते हैं। उसको सूंघने से क्या होता है, तो जो नाक ब्लॉक हो जाता है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यह कुछ कंपाउंड्स का प्रयोग था, है ना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। तो यह जो था सो समाप्ति का कड़ी था किसका, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले टॉपिक का। इसका जो तीसरा भाग है वह भाग है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस यूनिट का तीसरा भाग क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यूनिट के नाम में ही लिखा हुआ है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम लोगों ने 2 भाग समाप्त किया है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तीसरा भाग कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग अगले क्लास से जो है सो स्टार्ट करेंगे।